जी सोशल मीडिया पे आपकी कुछ वीडियोस देखा था। जी। तो ये आप जो ये आप लोग कर रहे हैं, ये इसकी वजह क्या है? क्या कर रहे हैं हम भाई? जो बोल रहे हैं आप कलाम पाक के बारे में, नबी करीम के बारे में, क्या बोला है? आप जो भी बोला है वीडियोस में बोला है आपने। हम्म। तो तो आपको कैसा लगा वो? हमें कैसा लगा? सही नहीं लगा, आपने गलत बोला है। अच्छा, सही नहीं लगा। हम्म, दोस्त, अच्छा या बुरा तभी लगता है इंसान को जब उसके बारे में उसे पहले से सही पता हो और हम उसने कुछ अलग सुना हो। नहीं सुनना, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए आप। सुनना एक अलग चीज होता है, पढ़ना और दिल से मानना समझना एक अलग चीज होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि मान लो जी तुमने कुछ ऐसा उसको पढ़ा होगा शायद कुरान को पूरी तरह से, जी। और मैंने जो बोला है वो आपको कुरान में शायद नहीं है, ऐसा लगता है आपको, इसलिए आपको बुरा लगा। नहीं, आप ऐसा क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हाँ ये चीज कुरान में नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ भाई, आपको जो बुरा लगा है ना, तो मुझे आप उसे बताओ कहाँ पे क्या लिखा है जो मैंने बोला है गलत। गलत? जैसे कि आप नबी करीम के बारे में बोल रहे हैं कि आपने 6 साल की आयशा से शादी की है। हाँ करिए। तो कहाँ पे लिखा है ये? आप कैसे साबित करोगे इस बात को कि हाँ भाई 6 साल की थी? हदीस में है। हदीस में है। ये देखो, सुनो, एक तो चीज आपने ये गलत बोली है कि वो 6 साल की थी। अच्छा। उस टाइम, सुनो मेरी बात, आयशा की जो उम्र थी उस टाइम 9 साल ठीक थी। है। ठीक है। हम्म। लेकिन आप लास्ट वाले पॉइंट पे चले गए। ठीक है। हम्म। लेकिन आपने उस चीज को नहीं देखा कि जब आपकी उम्र 25 साल की थी नबी करीम की, हाँ। तब आपने 60 साल की औरत से शादी करी थी। आप उसको तो लेके चलिए ना। किसकी किसकी उम्र थी भाई 60 साल? किससे शादी की थी सबसे फर्स्ट टाइम? जो विधवा थी, किससे शादी करी थी? हजरत खतीजा। हाँ, तो उनकी 60 साल की उम्र थी। करी थी ना अपनी जो करी तो उम्र थी, लेकिन उनकी उम्र कितनी थी तुम ये बताओ मुझे। कितनी थी आप बताइए। आपने 60 साल बोला, तुमने कहाँ पढ़ा ये? आप बताइए ना। भाई 40 साल की उम्र थी। तो 40 में और 25 में कितना अंतर हो गया? कुछ भी नहीं, जवान है दोनों, क्या दिक्कत है? तो वो क्यों करी थी? आप ये भी तो अरे सोचो भाई ना। आप यार पहले एक बात आप बताओ, स्टार्टिंग सुनो, अरे सुनो भाई सुनो। हाँ, भाई दिमाग कहाँ जा रहा है मेरे दोस्त, प्यार से बात सुनो मेरी। मैं हाँ ये कह रहा सुनाइए। हूँ, आज के टाइम में भी और पहले टाइम के भी अगर इस चीज को देखेंगे 15 या 16 साल का अंतर हो जाता है, नॉर्मल है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ। चलिए माना लेकिन मैंने। कहाँ 6 साल और कहाँ 54 साल, ये देखो। 6 साल? भाई मेरे एक बात बताओ आप, 6 साल तो है नहीं, पहली बात 9 साल है। किसने कहा ठीक है। भाई? सुनो, निकाह हुआ था 6 साल की उम्र में और रुखसती हुई 9 साल की उम्र में। हाँ चलो ठीक है, तो हाँ। 9 साल की उम्र में गोना बोलते हैं, उस वक्त गोना होता हाँ था। चलो गोना बोल लो तुम। ठीक है। अब ये बताओ आप कि आप किस तरफ को फॉलो कर रहे हो? आप कहाँ पे लेके जा रहे हो इंसान को? भाई एक बात बताओ मुझे, जी। मैं हाफिज हूँ और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को पढ़ा है, और अगर मेरे दिल में इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के लिए मोहब्बत है ना, हम्म। तो मैं उस मोहब्बत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस्लाम को और ज्यादा पढ़ूंगा। अच्छा ठीक है। ये हक बनता है ना। हाँ बिल्कुल। और जब हक बनता है तो अगर हमें उसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो हम खुद फैसला नहीं कर पा रहे सही या गलत, ठीक है, तो मैं पूछूंगा आलिमों से जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। ठीक है। अब अगर वो तुम्हारी तरह ये कहते हैं कि भाई ये सही नहीं है, तुम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, तो फिर मैं कैसे फैसला करूंगा सही गलत का भाई? सही गलत का फैसला कैसे करोगे आप? हम्म। अगर आपको जवाब अपने से बड़े आलिमों से नहीं मिल रहा है तो आप उनसे बड़े आलिम के पास जाओ। और जो कोई भी ना दे रहा हो फिर? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं तो देगा। तुम दे दो भाई, तुमने क्या पढ़ा? क्या क्या जवाब चाहिए? आप ये बताओ। हम्म। आप जो कह रहे हो कि काफिरों के लिए, मतलब हिंदुओं को काफिर कहते हैं हम लोग। नहीं, पहले उस बात को पूरा करो ना। हम्म। ये उस जो अभी आपने बात शुरू करी थी 6 साल और 54 साल की उम्र का डिफरेंस, उसका या तो उसका जवाब दो, फिर आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। भैया 6 साल और 54 साल, देखो मेरी बात सुनो। आप 1400 साल, 1450 साल पुरानी बात पे इस बात पे बहस कर रहे हो। यार एक बात तो बताओ मुझे, सुनो या मेरी बात, क्या मेरी ये, बात सुनो। सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात। क्या ये कुरान उस टाइम का है या आज लिखा गया है, ये बताओ। कुरान तो कुरान तो जब से लिखा गया है और आज तक ऐसे का ऐसा ही है। तो ऐसा क्या ऐसा ही है? तो भाई मैं भी तो उस बात को पहले वाली उठा रहा हूँ ना, क्योंकि वो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, तो कुरान भी हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं पुराने टाइम से ही। कुरान में कहाँ पे लिखा है? अरे भैया हदीसें भी तो नबी की है ना ही उस टाइम की।
हदीसें लिखी गई हैं नबी करीम के जाने के 300 साल बाद। तो कुरान भी तो 200 साल बाद लिखा गया भाई। भाई साहब 200 साल बाद नहीं लिखा गया कुरान। कितने साल बाद लिखा गया? मेरी बात सुनो, तो वो हदीस तो 300 साल बाद लिखी गई है ना। ठीक है, सुनो ठीक मेरी है। बात, हदीस ये है कि जो नबी करीम ने अपनी जुबान से बोला। मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कुरान किताब की शक्ल में कम से कम 150-200 साल बाद लिख आया है। हाँ, बाउंडिंग, ठीक है ना। जी जी। हाँ, और हदीसें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे अपने मुंह से बोली थी, तो वो 300 साल के बाद आई। तो फर्क क्या है? अब एक बात बताओ आप मुझे, अभी मेरी और आपकी कोई बात हो रही है, मैं किसी और से बताऊंगा, तो किसी और से जब मैं बताऊंगा और जब मैं बताने के बाद आपस में तुम्हारे बात किसी और से डिस्कस करूंगा, उन बातों में चेंजिंग होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब तुम मानते हो हदीसों में चेंजिंग है? हाँ, मैं मानता हूँ। तो यानी कि ये हदीस गलत है जो मैं बता रहा हूँ? कौन सी? जो मैं बता रहा हूँ हदीस हजरत आयशा की और हजरत मोहम्मद की। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि हाँ तुम गलत कह रहे हो। हाँ। बीवी आयशा से 6 साल की उम्र में नबी करीम ने निकाह किया। हाँ 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई। हाँ। ठीक है, मैं इस बात को मान रहा हूँ। तो फिर भाई इसमें सही गलत का क्या मसला रह गया फिर? नहीं, मैं तो सही वही हदीस उठाता हूँ जो सही है सनद के साथ। सनद के साथ सही हदीस है उसको उठाते हो, तो तुम इससे साबित क्या करना चाह रहे हो? साबित ये करना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिले और मैं पूछ रहा हूँ सब लोगों से। अच्छा, जैसे अभी आपने फोन करा है, जैसे अभी आपने फोन कर दिया, मुझे लग रहा है कि हाँ शायद तुम मुझे समझा दो। नहीं, अगर चलो ठीक है, ने ये चीज बोली, अब अगर तुम्हें कुछ समझाया जाए या समझवाया जाए, मैं मतलब ये प्रॉमिस करता हूँ एहसान जी आपसे कि मैं आपको मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा तो करवा दूंगा। हाँ ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जो तुम अपने पॉडकास्ट में पहले बोल चुके हो उसको कैसे वापस लोगे? क्या बोला? क्या नहीं बोला? एक ये सलीम वास्तिक है। हाँ। और एक आप लोग की पॉडकास्ट में बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। आप उसमें जो कुछ भी बोला आपने, जो कुछ भी आपने कहा, उसको कैसे वापस लोगे फिर? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बोला है तुम बताओ, सही जब तो जवाब दूंगा उसका। भैया क्या नहीं बोला है तुमने ये बोला है कि मतलब हमारी बीवी या हमारी बहन या हमारी बेटी किसी के साथ, मतलब नबी के साथ, अगर नबी कहे कि हाँ इसको ये मुझे चाहिए, तो आप मना नहीं कर सकते। नबी ने नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नबी कहे, मैंने ये कहा कि जो सुनो पहले, मैंने ये कहा कि ईमान वाली औरतें अगर चाहे अपने आप को नबी के लिए हिबा करें तो वो कर सकती हैं, और नबी भी चाहे तो कर सकते हैं, उनके साथ बिना निकाह के रह सकते हैं। बिना निकाह के? अच्छा, निकाह जायज कब किया मेरे सरकार ने? तुम बताओ। क्यों जायज? जब नबी करीम जब दुनिया में तशरीफ लेके आए थे, जब अल्लाह ने उनको भेजा था, तो क्या हालात थे औरतों के? क्या हालात थे बताओ? आप बताओ ना, क्या हालात थे? कुछ भी नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं था। क्यों कुछ भी नहीं था? तो आप बताओ ना क्या हालात थे, मैं बताता हूँ फिर। हाँ बताइए। तुम बताओ क्या हालात थे, मैं उसका जवाब दूंगा। मतलब औरत के विधवा होने के बाद औरत को मनहूस समझा जाता था। अच्छा, कहाँ लिखा भाई ये? भैया जहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है वहाँ से मैंने भी तो पढ़ा। मुझे भी बता दो ना भाई, मैं देख लूंगा ना। मुझे तो मिला नहीं ऐसा कुछ भी। अच्छा, ये व्हाट्सएप चलाते हो आप? हाँ चलाता हूँ भाई। ठीक है, हम आपको भेज देंगे। व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और चलो ठीक है, मनहूस मानते थे तो फिर क्या करते थे उनके साथ? क्या करते थे? उनको काल कोठरियों में बंद कर दिया करते थे। अच्छा भाई वाह, क्या बात कही यार, हद है बिल्कुल तुम्हारी। क्या हद है भाई साहब? अच्छा चलो, काल कोठरी में बंद करके उनके साथ क्या मतलब कुछ ऐसा वैसा कुछ करते थे या खाली बंद कर देते थे? उस औरत के लिए बहुत हलाक भी कर देते थे उसको, औरतों को। अच्छा फिर क्या? फिर नबी करीम ने ये पैगाम दिया कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसको मनहूस न समझा जाए। अच्छा हाँ। अब एक बात और मुझे आप ये बताओ। हाँ। कि जो यहाँ पे मतलब एक और है, इमरोज आलम है एक। अच्छा। हाँ, उसकी भी बहुत वीडियोस आ रही हैं। ठीक है। तो अभी मैं उसकी वीडियो देख रहा था, उसमें वो क्या बोल रहा था कि क्या बोल रहा था वो? क्या बोल रहा था? दिमाग से निकल गया मेरे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एहसान जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं भाई साहब गाजियाबाद जिले का रहने वाला हूँ। जिला गाजियाबाद, ठीक है। मैं अभी इस समय में बुलंदशहर हूँ। ठीक है।
से ज्यादा दूर नहीं हूँ। हम्म। अगर आपके अंदर वाकई चाहत है, ठीक है, अगर आपने हल्फ इस चीज का उठाया कि मुझे बदनाम करना है, तो भाई आपको मुबारक है, आप बदनाम करिए, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है कि इसको बदनाम करने वाले हमेशा खुद शैतान बन गए हैं, लेकिन ये हमेशा ऊंचाई पर रहे, ये सच्चाई है। तो ये तुमने कैसे, किसने कह दिया मुझे उसे बदनाम करना है भाई? मैं बोल रहा हूँ आपसे। ये तो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम सोचते हो ऐसा। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ अगर नहीं, ये बात तो बनती नहीं है भाई। जब तुम ऐसी बात करो, जब मैंने कुछ कहा ही नहीं है ऐसा, तो तुम क्यों सवाल कर रहे हो इस चीज पे कि भाई मैं बदनाम करना चाह रहा हूँ? भाई बदनाम करना तो चाह रहे हो आप यार। नहीं। अब इससे साबित ये होता है, सुनो, इससे साबित ये हुआ कि आप इन बातों का जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसका लगता है कि मैं इसको बदनाम कर रहा हूँ। भाई साहब मेरी बात सुनो आप, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, पहले आप मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके दिल में चाहत है कि हाँ मुझे सारी चीजों का सही जवाब मिले, तो आपको जवाब हम देंगे। और तो यार मैं तो चाह रहा हूँ, दो अच्छी बात है। हम और अगर आपने अगर ये सोचा है अपने दिल में कि मुझे बदनाम करना है, मुझे तौहीन करनी है, तो भाई इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अरे भैया सारी बात छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे जवाब दे दो, बात खत्म होगी। बदनामी का तो मसला ही नहीं है। सवाल पूछ रहे हो? क्या सवाल पूछ रहे हो? अभी सवाल हुए तो थे तुम्हारे मेरे आपस में, तुमने तो एक का भी जवाब नहीं दिया, फिर कहने लगे व्हाट्सएप पे बता दूंगा। कौन से का जवाब नहीं दिया भाई? अभी व्हाट्सएप का बात कहा ना आपने कि व्हाट्सएप पे दूंगा जब उसका रेफरेंस। ये सवाल नहीं था, ये मैं तुमसे बोल रहा था कि औरतों के साथ शुरू किया होता था। अच्छा, आपने बोला कहाँ पे पढ़ा? तो नबी ने क्या किया? फिर नबी ने क्या किया? नबी ने हजरत खदीजा से शादी करके ये पैगाम दिया कि आप औरतों को मनहूस न समझो, अगर औरतें विधवा हो जाती हैं तो उनको ऐसा किया जाए कि उनसे निकाह किया जाए। अच्छा मुझे ये बताओ जरा जी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा था हजरत खदीजा के पास, या खदीजा ने पैगाम भेजा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का? नबी करीम ने भेजा था। कहाँ लिखा हुआ भाई? भाई तुमने कहाँ पढ़ा है ये बताओ? मैंने हदीसों में पढ़ा। तो वहाँ पे मैंने भी पढ़ा होगा। तो उसका रेफरेंस दो फिर। चलो रेफरेंस दे देंगे तुम्हें। हाँ क्या पढ़ा तुमने, उसके बारे में बताओ तो सही, क्या लिखा हुआ उसमें, क्या पढ़ा आपने? मैंने क्या पढ़ा? हाँ वही बोलना जो उस हदीस में तुमने पढ़ा है, वही बोलना दोस्त, अलग मत बोलना कुछ भी, नहीं तो बदनाम मैं नहीं, फिर बदनाम तुम कर रहे हो। कभी कभी एक सवाल पूरी दुनिया को हिला देता है, कभी एक बातचीत सदियों पुरानी दीवारों में दरार डाल देती है। आज जो बहस तुम देखने जा रहे हो वो बस दो लोगों के बीच की बहस नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ एक टकराव है जो कहती है मत पूछो, और उस दिल के पक्ष में जो कहता है मैं पूछे बिना नहीं मानूंगा। एक तरफ एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा, ईमानदार, अपने धर्म से वफादार, वो मानता है कि इस्लाम रहमत का, अमन का, इंसाफ का धर्म है। और दूसरी तरफ एक आदमी है एहसान, जिसने इस्लाम को सिर्फ सुना नहीं, पढ़ा भी, समझा भी और फिर छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए यकीन से ज्यादा मायने रखता था सच। क्योंकि उसने कहा अगर कोई धर्म मुझे सोचने से रोक दे तो वो ईमान नहीं बंदिश है। और ये डिबेट सिर्फ आयतों और हदीसों के शब्दों में नहीं है, ये उस इंसान के मन में है जो खुद से पूछता है क्या मेरा अल्लाह सच में रहमदिल है या मैं बस डर के साए में जी रहा हूं। हर सवाल के जवाब में एक नया डर छिपा है, हर आयत के पीछे एक नई व्याख्या। कभी कहा गया यह संदर्भ का मामला है, कभी कहा गया यह जंग का वक्त था, पर सवाल फिर भी वही है, अगर संदर्भ भी जुल्म का बहाना बन जाए तो सच कब सामने आएगा। एहसान पूछता है अगर आज कोई इंसान वही करे जो नबी ने किया तो क्या हम उसे रहम कहेंगे? और डॉक्टर जवाब देता है वो अल्लाह का हुक्म था। लेकिन यही तो असली टकराव है, जब इंसानियत और इबादत एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाए। शायद यही वजह है कि इस डिबेट में कोई गाली नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस दो लोग हैं जो अपने अपने खुदा की तलाश में है। एक अपने ईमान को साबित करना चाहता है, दूसरा अपने जख्मों को समझाना चाहता है। एक कहता है कुरान में रहमत है, दूसरा कहता है रहमत नहीं डर लिखा है। और यही टकराव इसी बहस की रूह है, क्योंकि जब सवाल और ईमान आमने सामने खड़े होते हैं तो दोनों थोड़ा थोड़ा टूटते हैं, थोड़ा थोड़ा उजागर होते हैं। शायद इस वीडियो को देखकर तुम सोचो एहसान गलत है, या शायद ये लगे कि डॉक्टर खुद अपने सवाल में उलझ गया। पर सच्चाई ये है, ये बहस किसी जीत हार की नहीं बल्कि समझ की है, क्योंकि कभी कभी इलाज दवा से नहीं सवालों से होता है। और शायद आज इस बहस में इलाज करने आया डॉक्टर खुद अपना इलाज करवा कर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर, जहां सवाल हर धर्म से ऊपर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में।
हम क्या बदनाम कर रहे हैं? नहीं तो तुमने नहीं, कहा सुनो, मैंने पढ़ा है, तो तुम ये बताओ कि तुमने उसमें लिखा हुआ क्या पढ़ा है? नहीं मेरी बात सुनो, हम कहाँ बदनाम कर रहे हैं? हमने ओहो, मेरा सुनो कहने मेरी का बात, सुनो। मेरी बात सुनो। कभी भी इस चीज पे मैं किसी से बहस नहीं करता। कभी भी तुमने कभी मेरे को जानते नहीं होगे तुम? नहीं, क्यों जानूंगा भाई, मैं फोन ही तो आ रहा है, मैं क्यों जानूंगा? अरे भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को तो तुम जानते नहीं होगे, लेकिन तुम्हें मैं जान गया हूँ, बाई फेस भी जान गया, मैंने तुम्हारा वीडियोस देखा। ठीक है? ठीक है यार, अब एक बात तो बताओ, तुम ये कह रहे हो मैंने पढ़ा है, तो मुझे ये तो बताओ, चलो हदीस नंबर तुम्हें याद नहीं है, कम से कम ये तो बता दो उस हदीस में आपने क्या लिखा हुआ पढ़ा है, ये तो बताओ भाई। ये चीज बताने से पहले एक चीज पूछो एहसान जी आपसे। पूछो। आप अभी आप अपने आप को क्या मानते हैं? अरे भैया मैं इंसान हूँ, मुसलमान हूँ यार, क्या दिक्कत है? नहीं, आप अपने आप को मुसलमान ही मानते हैं या कुछ और? मुसलमान मान रहा हूँ मैं तो अपने आप को। मुसलमान मान लिया, उसमें आप मतलब फॉलो किसको करते हैं, देवबंदियत को या सुन्नियत को? इससे क्या मतलब है? नहीं मैं एक चीज नहीं, अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किसे फॉलो करते हो? मैं किसे फॉलो करता हूँ? मैं सुन्नियत को फॉलो करता हूँ। सुन्नियत को फूक दो भाई, सारी चीजों को। मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता हूँ। अरे मेरे भाई ठीक है, नहीं फूकना है मेरे भाई, फूकना हम क्या फूकने बैठे यार? अरे भैया तुम मुझे उस हदीस का बताओ यार, क्या लिखा हुआ उसके अंदर? मैं तुम्हें बताऊंगा, अब मैंने तुम्हें बता दिया ना, मैं यार को फॉलो करता अरे हूँ। भैया चलो ठीक है, तुम्हें रेफरेंस नहीं पता, नंबर का नहीं पता, तुम व्हाट्सएप पे दे देना, लेकिन जो पढ़ा है उसमें तुमने वो तो बता सकते हो, क्या लिखा हुआ उसमें? मैंने क्या पढ़ा है उसमें, ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हाँ ये मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है यार, फिर वही बात, तुम मुझे दे दोगे, ठीक है मैंने मान ली बात, तुम मुझे दे दोगे, रेफरेंस दे दोगे, लेकिन मुझे पता भी तो चले उसमें लिखा हुआ क्या है। किसमें? हदीस में? हाँ भाई तो मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ यार, कहाँ बता रहे तुम? मान लो कोई, सुनो, मान लो कोई मुझे ये कह रहा है कि भाई फला जगह पे एक बोर्ड लगा हुआ था, और वो ये मुझे पता नहीं कहाँ लगा हुआ था, लेकिन उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं पूछूंगा कि चल भाई जगह का तो तुझे पता नहीं, लेकिन ये बता उस बोर्ड पर लिखा हुआ क्या था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस हदीस में लिखा हुआ क्या था जो तुमने पढ़ा है। अच्छा ये पूछ रहे हो आप? मैंने आपसे अभी एक बात पूछी, आपने उसी का जवाब मेरे को बोल दिया कि आप क्या मानते हो अपने आप को, या आप किसको फॉलो करते हो? ये बात की बात है भाई, मुझे तो नहीं, या तो तुम कह दो कि मुझे नहीं पता भाई, मैं भूल गया हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो ठीक है। अच्छा मैं एक चीज कह सकता हूँ कि आप हाफिज हो? अरे यार फिर वही बात, पहले या तो ये कहो कि भाई मैं भूल गया, तुम ये बोलो, या तो कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है उसमें क्या लिखा हुआ। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। कहो तो फिर। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मुझे नहीं पता, आप मेरे को बताओ। चलो ऐसे समझो। तो तुमने क्यों फिर दावा किया कि भाई वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ पे ये नबी ने उनको पैगाम भेजा, नबी ने पैगाम भेजा? तुमने ये कहा जैसे तुमने पढ़ा है कि ऐसी मैंने पढ़ा है कि नबी ने पैगाम भेजा था, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था। तुमने कह दिया कि भाई मुझे नहीं पता। नहीं मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि आप मेरे को बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे को समझाओ कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। भाई मैं तो बताना चाह रहा हूँ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा नहीं था, वो सिर्फ एक इच्छा थी हजरत आयशा की कि ये कबीला मजबूत है और मैं भी एक इज्जतदार खानदान से हूँ, और उसके कबीलों को हजरत खतीजा जो थी उनके माल को गलत, जो मतलब लुटेरे टाइप के लोग थे, वे उनके काफिलों को लूट लेते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि इनके परिवार में सिर्फ यही एक जवान मर्द है जिससे मैं अगर शादी कर लूंगा तो मेरे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि उनका कबीला एक दबंग कबीला था, जो मतलब उन्हें कोई छेड़ता भी नहीं था, ना कोई उनसे फालतू बात करता था, और ये लिखा हुआ मैं दिखा दूंगा। और दूसरी बात, जब उन्होंने पैगाम भेजा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते का, तो सारे परिवार वाले मान गए थे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार वाले, लेकिन हजरत खतीजा के जो अब्बा थे वो नाराज थे इस रिश्ते से, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। तो हजरत खतीजा ने कुछ नशे की चीजें अपने अब्बा को पिलाई गई थी, जो ताकि वो उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, तो उन्होंने वो निकाह किया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। जब उनके अब्बा का नशा उतरा तो वो बोले कि ये सब क्या हुआ था यहाँ पे। तो जब पता चला कि यहाँ पे निकाह हुआ है, तो उन्होंने कहा था साफ हदीस है भाई साहब, ये कहा कि मैं अगर सही हालत में होता तो मैं ये निकाह नहीं होने देता। अच्छा जी, तो मतलब आपकी नजर में वो क्या, आपकी नजर में ये चीज गलत हुई, मतलब जो अरे मैं गलत नहीं कह रहा, मैं वो बता रहा हूँ जो ऐसा हुआ था। तुम कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता भेजा था। अरे भाई
ठीक है, ऐसा हुआ था, तो आप अपनी नजर में उसको क्या समझ रहे हैं? सही तरफ समझ रहे हैं, गलत तरफ समझ रहे हैं? मैंने तो उस पर कोई सवाल ही नहीं करा यार। तो मैं वही तो आपकी जो ये तो तुम कह रहे थे, ये तो तुम कह रहे थे भाई कम उम्र के हिसाब से, ज्यादा उम्र के हिसाब से, वो तुम कह रहे थे। जबकि इसमें तो अगर उन्होंने निकाह किया है, वो विधवा औरत का जो तुमने मुद्दा उठाया, ठीक, वो विधवा औरत का मुद्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत ही नहीं थी कि शादी हो। वो सिर्फ उनकी चाहत उनकी तरफ से ये थी कि वो मालदार प्रॉपर्टी की मालिकिन है और मुझे एक अच्छा सा वो मिल जाएगा, मतलब सहारा भी, और उनको लगा था ये कि मेरे संबंध अच्छे हो जाएंगे, मेरे माल को कोई लूटेगा नहीं। भाई एक बात बताओगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की चाहत अपनी लाइफ में की है कभी? हाँ की है। हाँ करी। अच्छा एक बात बताओ जी, मान के चलो, मैं एक बात मैं जैसे मान लो, एहसान मेरे दोस्त हैं और बहुत आला दर्जे के दोस्त हैं, बहुत खास है मेरे, ठीक है? हाँ सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। और एहसान एक ऐसा बंदा है कि जिसके इख्तियार सब कुछ है, ठीक है? हाँ तो जिसके इख्तियार सब कुछ है, और एहसान अगर चाहे तो पल में मेरे लिए दुनिया की दौलत मेरे कदमों में रख दे, ठीक है? और मैं एहसान का हूँ सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा अनमोल मोहब्बत, जिसको एहसान को ठीक है, मान लिया मैंने, तुम मेरे लिए अच्छे हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, जो तुम बोलोगे वो मैं कर दूंगा, और जो मैं बोलूंगा वो तुम समझ लोगे। हाँ, मान ली मैंने बात। तो अब एक बात बताओ, ये बात तो मानते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल और आखिर नबी है? वो तो कुरान कहता है। कुरान कहता है। हाँ, तो आप मानते हो ना? नहीं मानता मैं। तो आप क्या मानते हो? मैं ये मानता हूँ कि वो नबी थे खाली। हाँ, और कुरान के मुताबिक ही मानता हूँ मैं भी, बाकी कोई उनका इतिहास नहीं है कोई ऐसा। तो आप किसके इतिहास को मानते हो भाई? आप किसी के तो इतिहास को मानते हो? मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, वो नबी थे, जो कि कुरान कहता है। अगर चलो ठीक है, आप उनको सिर्फ नबी मान रहे हो और कुछ नहीं मान रहे, हाँ, तो उसके अलावा आप किसी को तो मानते होगे, किसी में तो आपकी दिलचस्पी होगी, किसी में है? अरे यार भाई, तुम सही से बात नहीं कर पा रहे, कभी कहीं छलांग मारते हो, कभी कहीं छलांग मारते हो भाई। मेरे एक टॉपिक पर बात नहीं कर रहे तुम यार। मैं तुम्हारी बात पे बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात। अभी तुमने कहा था कि वो माल के चाहत थे या नहीं थी, अब तुम आगे वहाँ कहाँ आ गए? नहीं, मैं तो वही तो बात कर रहा हूँ। मैंने तुमसे क्या बोला कि तुम ऐसा मानते हो कि अव्वल और आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं है? तुमने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा तुम नहीं मानते तो तुम क्या मानते हो? बोले मैं सिर्फ एक नबी मानता हूँ कुरान की तरफ से। अरे भैया सुनो मेरी बात, अभी तो बात ये चल रही थी कि माल की चाहत थी या नहीं थी, तो मैंने कहा हाँ थी। उनको औरतों की चाहत भी थी, नई उम्र की औरतें उनको पसंद थी, जो भी पसंद आता था उससे वो निकाह कर लेते थे, निकाह नहीं करते थे तो वो उनसे बिना निकाह के सेक्स भी कर लेते थे, और ये मैं साबित करूंगा कुरान से। कुरान से साबित करोगे आप? जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, कोई एक सूरत, कोई एक आयत हाँ, जो कुरान की पढ़ के आप मुझको बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा भाई। बताओ फिर। ठीक है, आप मुझे बताओ आप कितने पढ़े लिखे हो, अगर मैं तुम्हें बताऊं और तुम उसे समझ सको। भाई मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ? मैं पेशेवर डॉक्टर हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नादरा मेरा कुरान है। ठीक है, ठीक है, पढ़ना लिखना समझना ये मैं जानता हूँ। जानते हो भाई, मैं वो बात समझ रहा हूँ तुम्हारी दोस्त। अगर मैं आपको कुरान का तर्जुमा बताऊंगा और क्या आप समझ सकते हो? मैं जो है ना आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। करो, बिल्कुल करो यार, मैं तो चाहता हूँ करें, लोगों को बताओ तुम, अच्छी बात है। मेरी बात सुनो। मैं भी कर रहा हूँ यार। हाँ करो आप हाँ। करो। मैं इसलिए आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि आप जब मुझे कुरान शरीफ की आयत या सूरत कोई भी पढ़ के सुनाओगे, जी बिल्कुल, फिर उसका माना बताओगे, हाँ। तो कम से कम फिर मैं उसको ट्रांसलेट किसी से करूंगा या खुद खोजूंगा उसको, बिल्कुल उसको पढ़ने की कोशिश अच्छा, करूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 50। सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 50। अच्छा ठीक हाँ। है, तो उसमें क्या लिखा बताऊं? जी बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ, अब बीच में रोकना मत दोस्त। हाँ बिल्कुल। जब तक मैं पूरा तर्जुमा ना बता दूं तुम मुझे रोकना मत। मैं नहीं रोकूंगा। हाँ बस, तो अब चुप हो जाओ। सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 50 ये कहती है, यानी अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि ए नबी, जब आप हिजरत करके मदीने में आए और तुम्हारे साथ तुम्हारी वो बीवियां जिनका तुम मेहर दे चुके हो, यानी जिनका तुम मेहर दे चुके हो, वो औरतें और वो रिश्ते की औरतें जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आई,
तुम्हारी चाचा की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की, फूफी की लड़की, और ये सभी तमाम तुम पर हलाल हैं। और वो माले गनीमत में मिली गुलाम लोंडी जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आई थी और वो तुम्हारे साथ थी, जिनको तुम जीत के लाए, वो भी तुम पर हलाल है बिना निकाह के, और खास तुम्हारे लिए है। और वो ईमान वाली औरतें जो चाहें तो अपने आप को नबी के लिए हिबा कर सकती हैं, अगर उनको अच्छा लगे कि मुझे नबी के साथ जाना है आज रात, इस तरह से वो अपने आप को हिबा कर सकती है। और नबी मना नहीं करेंगे, वो चाहें तो मना कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये खास अल्लाह की तरफ से अपने नबी के लिए पैगाम था। और गुलाम औरतें उनके लिए हलाल हैं, चाहे निकाह करे या ना करे, उनकी मर्जी है। और जी खास नबी के लिए है और मुसलमानों के लिए ये नहीं है, और इसलिए कि ए नबी तुम पर कोई तंगी ना हो। ये उस आयत का तर्जुमा है जी। अच्छा, आयत आपने सिर्फ तर्जुमा पढ़ दिया, आपने आयत तो पढ़ी नहीं। यार एक बात तो बताओ, मैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर वो कुरान में नहीं है, उसका तर्जुमा ये नहीं है, तो सारे आलिम मेरे पे चढ़ाई कर दियो, मेरे घर पे चढ़ाई कर दियो। मैं झूठ बोलता हूँ तो अगर अपनी गर्दन कटवा लूंगा अगर ऐसा लिखा नहीं है उसके अंदर। मैं एक बात बोलो भाई, बोलो। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के घर पे चढ़ाई करने को नहीं कहा है। अरे छोड़ यार इन बातों को, मैंने ये कहा उस हदीस में जो लिखा है, अगर वो ऐसा नहीं मिला तो मैं माफी मांगूंगा, मैं दोबारा वापिस आ जाऊंगा भाई। मैं चाहिए रहा हूँ कि मेरे जवाब मिल जाए, मुझे समझा दे कोई भाई। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 50, आपने वो आयत क्यों नहीं पढ़ी? यार हद है भाई। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, तुम नमाज पढ़ते हो, हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते? तुम हिंदुस्तान में रहते हो, अरबी का तुम्हें पता क्या पढ़ रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल पता है। क्या पता तुम्हें? बताओ। सूरह लहब का हिंदी में बताना क्या है? किसका? सूरह लहब का हिंदी में तर्जुमा बताना जरा। मेरे भाई मेरी बात सुनो, आप बात कर रहे हो नमाज की। अरे भैया मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम नमाज में सूरह लहब नहीं पढ़ते क्या? भाई नमाज में सूरह लहब भी पढ़ते हैं, नमाज में सूरह नास भी पढ़ते हैं, नमाज में अलहम्दु शरीफ भी पढ़ते हैं, नमाज में आपके जो भी आदाब आए। ओ भाई मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है तुम पढ़ते हो, कुरान की आयतें पढ़ते हो, कुरान की सूरतें पढ़ते हो, उनका मतलब पता है तुम्हें? इनका नमाज में जो पढ़ जाती है भाई मेरे। हाँ देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, इतना ज्यादा तर्जुमा मेरे पास नहीं है। मैंने आपसे इसलिए पूछा, हाँ ये जो सूरह अल-अहज़ाब जो आपने पढ़ी है हाँ। ना, मैंने आपसे इसलिए पूछा है ये कि ताकि जो आप बोल रहे हो ये सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। अरे भैया मैं कह तो रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो भाई साहब मेरा नंबर है स्क्रीन पे, उसे ट्रेस करवाना, मेरे घर पहुँच जाना, मुझसे पूछना कि तूने गलत बोला है भाई। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको सूरह अल-अहज़ाब का तर्जुमा। और अभी सुनो एक और देता हूँ भाई। सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 52 भी पढ़ना तुम। अरबी तो तुम भी नहीं पढ़ पाओगे, देख के ही पढ़ सकते हो, ठीक है ना? उसका तर्जुमा पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कि अल्लाह खुद कह रहा है अपने नबी से सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 52 के अंदर कि ए नबी अब तुम और निकाह नहीं कर सकते, चाहे कोई तुम्हें कितनी भी खूबसूरत क्यों ना लगे। यानी अल्लाह ने लिमिट खत्म कर दी अब कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब निकाह नहीं कर सकते, चाहे औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। यानी इसका मतलब ये हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुस्न को पसंद करते थे, किसी भी औरत को देख के उसको खुश करने की इच्छा रखते थे। नबी ने, अल्लाह ने खुद कहा कुरान के अंदर सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 52 में कि चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो तुम उसको निकाह नहीं कर सकते, चाहे तो उनके साथ तुम संबंध बना सकते हो। अच्छा तो एक बात बताओगे भाई, ये मतलब आप एक चीज और बता सकते हो मेरे को कि जब आप ये बात बोल रहे हो तो आपने नबी ने कितने निकाह किए भाई? भाई 9 निकाह हुए हैं, कहीं 11 का भी जिक्र है, कहीं 16 का भी जिक्र है, लेकिन खुद ही हमारे उलमा लोग कंफ्यूज हैं कि असल है क्या। असल जो आता है ज्यादातर जिक्र किया जाता है वो 11 का जिक्र किया जाता है, लेकिन 11 भी नहीं है, 9 बीवियां हक की हैं, 2 बांदियां हैं उसमें, एक रिहाना नाम की, एक मारिया अल किप्तिया नाम की। अच्छा हाँ जी ठीक है। अब और भी कुछ बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ। हाँ बिल्कुल सर्च करना, ये रिकॉर्डिंग करो, सुनना से ध्यान से, और फिर मुल्लाओं से पूछना। अब ये बताओ, तुम ये कह रहे थे विधवाओं से शादी करी, कितनी औरतें विधवा थी भाई उनकी? इनकी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी उनमें कितनी औरतें विधवा थी, बताना जरा। उसमें कितनी औरतें विधवा थी? हाँ, नहीं पता ना, सिर्फ तुमने दावा कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक्षा दी कि विधवाओं को मनहूस न समझो, उनसे निकाह करो। ये अच्छी बात है, निकाह करना चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए, लेकिन तुम खुद देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितनी औरतें ऐसी थी जो मतलब विधवा तो थी, लेकिन वो अल्लाह के नबी की इच्छा के अनुसार विधवा हुई थी। अब सिर्फ एक औरत थी, सिर्फ एक औरत जो उन्होंने, उनकी मर्जी नहीं थी, लेकिन वो निकाह उन्हें मजबूरी में करना पड़ा। कौन सा? हजरत सौदा। वो एक सारी बहुत बड़ी उम्र की औरत थी,
और मोटी भी थी शरीर में, उनसे इच्छा ही नहीं थी, ठीक है। इसलिए हजरत खदीजा के बाद उन्होंने उससे निकाह किया था सहारा लेने के लिए। फिर उन्होंने ये तालीम दे दी कि निकाह करो ऐसी औरतों से सहारा देने के लिए। फिर उन्होंने 6 साल की उम्र में हजरत आयशा से शादी करी, ठीक है। वो भी कुंवारी नहीं थी, वो कुंवारी थी मतलब, ठीक है। अब आ जाओ तुम हजरत जैनब के पास। सूरह अल अहजाब में लिखा हुआ है ये तुम्हारा 32, 36 और 37 नंबर की आयत में कि वो जो थी उनकी फूफी की लड़की थी, हजरत जैनब फूफी की लड़की थी, और मुंह बोले बेटे से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कराई उससे, और फिर उसको तलाक करवाया खुद नबी मोहम्मद ने, और फिर खुद हमारे नबी ने उस जैनब से निकाह किया। अच्छा जी, यानी कि अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली। फिर ये आता है, फिर उमर की बेटी से शादी हुई, वो भी कुंवारी थी। अच्छा हाँ जी, हफ्सा नाम था उसका। और फिर हजरत सफिया जो जंग में जीती गई, गुलाम बनाई गई थी, वो उसके साथ बिना निकाह के एक दिन पहले सेक्स किया गया। फिर उससे अगले दिन निकाह करा, हालांकि निकाह का हजरत सफिया और सुनो हजरत सफिया और अपने मुंह बोले बेटे से जो है शादी करा के फिर खुद निकाह किया। तो ये आप कुरान की आयत नंबर अल अहजाब 31 और 32, 33 से बोल रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ, सूरह अल अहजाब को आप पूरा पढ़ना तर्जुमे के हिसाब से, इसमें पूरा काला चिट्ठा मिल जाएगा हमारे नबी का। अच्छा हाँ जी, जो नबी के बारे में लिखा हुआ है। और सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 से लेके 5 तक आप पढ़ोगे कि अल्लाह क्या कहता है मोमिनों के लिए कि तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो सिवाय अपनी बीवियां और गुलाम औरतों के, ताकि तुम पर कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ आप अपनी बीवी और अपनी गुलाम औरतों के साथ संबंध बना सकते हो बिना निकाह के गुलाम औरतों से, और बीवियां तो तुम्हारी है ही, और तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। अच्छा जी, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह कहता है कि ए नबी, क्यों तुम अपनी बीवियों की खुशनुदी के लिए अपने आप पर वो चीजें हराम करते हो जो हमने तुम पर पहले ही हलाल कर दी। यानी हजरत मारिया अल किब्तिया के साथ जिनसे उनसे शादी नहीं हुई थी, और वो उनके साथ कमरे में डिंग डोंग कर रहे थे, और हजरत हफ्सा आई थी और बोली थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक बांदी के साथ ऐसा क्यों कर सकते हो जबकि आज की बारी मेरी है। और वो बोले कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं इसको छेड़ूंगा भी नहीं। तो हजरत अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, हाँ, ये आप कहीं से देख के पढ़ रहे हो? भाई मैं देख के नहीं पढ़ रहा, मैं कसम खा रहा हूँ अपनी माँ की, ये जबानी याद है मुझे। अच्छा, अगर तुम्हें यकीन हो और मुसलमान हो, तुम अपने आप को मानते हो, तुम्हारा ईमान है, भाई साहब देख के नहीं पढ़ रहा। चलो मैं देख के भी पढ़ रहा हूँ ना, पहली बात तो मैं देख के पढ़ ही नहीं रहा, ये मेरे मुंह जबानी याद है, ये इस पे मैंने मेहनत की है भाई। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 आप पढ़ोगे, अल्लाह वहाँ पे हलाल कर रहा है उन औरतों को अपने नबी के लिए जिनको नबी पसंद करे। यानी मारिया अल किब्तिया के साथ संबंध बन रहे थे, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अब नहीं करूंगा इसके साथ। तो हजरत हफ्सा लैट्रिन पेशाब करने के लिए अल मनासी खेत में चली गई, ठीक है। जाने के बाद जब वहाँ से वापस आती है तो फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ लगे हुए हैं। उसने फिर रुक के मचाया कि तुमने कसम उठाई थी तो ये क्या रहा। अब सूरह तहरीम की आयत नंबर 3 उसमें अल्लाह कह रहा है अपने नबी से कि हमने तुम्हारी उस कसम को तोड़ दिया है, हमने तुम्हारी उस कसम को तोड़ दिया है जो तुमने खाई थी, और ए नबी हमने तुम पर ये चीजें हलाल कर दी हैं। यानी अब बीवियों की कोई बात ही नहीं मानी जाएगी। अच्छा जी भाई, और डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टर साहब हो और दिमाग रखते हो ना सच्चाई, अच्छाई और बुराई का, तो भाई साहब इन चीजों को जरूर पढ़ना और सुनना और पूछना अपने आलिमों से। और ये भी पूछना कि गुलाम औरतें क्या इस्लाम के अंदर पर्दा कर सकती हैं, क्या अपने शरीर को ढांप सकती है, क्या उनके लिए पर्दे का हुक्म है, ये भी पूछना। हाँ बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल जी पूछेंगे। जी ठीक है, पूछेंगे। ठीक है भाई, ओके, ठीक है जी, ठीक है ओके। पूछेंगे। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था, जहाँ एक पढ़ा लिखा डॉक्टर आया इस्लाम को डिफेंड करने। अब समझ नहीं आता कि इतने पढ़े लिखे लोग जो मेडिकल साइंस में इतना तरक्की कर चुके हैं, मतलब डॉक्टर हैं एक, और इससे बड़ा पद हो ही कह सकता है, हालांकि साइंटिस्ट भी होते हैं, तो ऐसा पढ़ा लिखा इंसान अगर ऐसी बातें करे जाहिलियत वाली, तो उसको कहाँ तक डिफेंड किया जा सकता है, कहाँ तक डिफेंड करेगा वो। क्योंकि जब एहसान भाई ने अपने सवाल पूछना चालू किए तरह तरह से उठा के इधर उधर से, अपनी हदीसों से, कुरान से, तो 12 बज गए डॉक्टर के, और वो डिफेंड कर रहा है। और एग्जाम्पल किसका दे रहा है कि मोहम्मद ने शादी करी थी
जो खदीजा थी 40 साल की उम्र की, पहले तो वो 60 साल की बता रहा, जब उसको करेक्ट किया गया तो बोल रहा कि की ना शादी, और प्रपोजल भेजा, मोहम्मद ने प्रपोजल भेजा था। बट ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, प्रपोजल खुद खदीजा ने भेजा था, क्योंकि उसको दिख रहा था कि ये जवान लौंडा है और अपनी जो संपत्ति है उसकी रक्षा करेगा। लेकिन किसको पता था कि प्लान्स कुछ और ही भाई को, पूरी जनरेशन की जनरेशन खराब होने वाली है आगे आने वाले सालों में, पूरी दुनिया इस कैंसर से पीड़ित हो जाएगी जो आज मैं शुरू करने वाला हूँ। तो पता नहीं क्या सोच के ये सब गंद मचाई थी। तो खैर उसने शादी करी तो इंटेंशंस कुछ और थे, लेकिन भाई डॉक्टर आया वो एग्जाम्पल दे रहा है कि औरतों के साथ बहुत कुछ गलत होता था ना, जो विधवा हो जाती थी उनके साथ में, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका क्या क्या एग्जाम्पल दे रहा था। लेकिन अकल के अंदर ये पता कि अगर औरतों के साथ गलत होता था तो खदीजा एक बिजनेस वूमन कैसे थी? वो तो विधवा थी ना, जैसा तुमने बताया कि विधवा औरतों के साथ गलत होता था, तो वो एक बिजनेस वूमन थी और उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं था और बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही थी। तो ये तर्क तो तेरा गड़बड़ हो गया यहीं पे। और शुरुआत हुई आयशा वाले मैटर से कि आयशा 9 साल की थी पहले बोल रहा था, तो एहसान भाई ने करेक्ट करा कि वो 6 साल की थी। तो बोला कि ठीक है, तुम 6 साल वाली को मान रहे हो, छोटी उम्र में शादी कर ली, इसको तो देख रहे हो। मोहम्मद साहब ने बड़ी उम्र वाली के साथ शादी करी, उसको नहीं देख रहे। अरे अकल के अंधो, अगर उन्होंने बड़ी उम्र की औरत से शादी करी, दोनों एडल्ट थे, 25 साल 40 साल, बच्चे नहीं थे, चलता है वो। बड़ी उम्र की औरत से शादी करी चलता है, क्योंकि मोहम्मद खुद एडल्ट था, 25 साल का है ना, आदमी था, बड़ा बच्चा नहीं था। तुम इन दोनों चीजों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कहाँ मर गई, कहाँ बेच खाई शर्म तुम लोगों ने? खैर इन लोगों से शर्म की उम्मीद तो क्या ही करनी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।